नमस्कार मित्रों। अब मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने का जो समय होता है वह रोगों से घिरा हुआ समय होता है। और मौसम बदलने के बाद जैसे अभी ठंडी समाप्त हो रही है और गर्मी आने वाली है, तो आज मैं गर्मियों में होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करूंगा। इन वीडियो को मुख्यतः 7 रोगों के बारे में चर्चा की जाएगी, जिसे 7 सीरीज में बताया जाएगा। वर्तमान समय में पहला वीडियो आज हम लोग बना रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में जो बीमारियां होती हैं मुख्यतः उनके बारे में पूरा डिटेल्स इसमें मिलेगा। इसमें रोग के लक्षण, रोग से बचाव और रोग का उपचार, तीनों बातें इन 7 वीडियोज में रहेंगे। तो 7 वीडियोज में क्या क्या किन किन रोगों पर हम लोग चर्चा करेंगे, गर्मियों के मौसम में मुख्यतः 7 रोग कौन कौन से होते हैं, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्मियों के मौसम में लू लगता है। दूसरा, फूड पॉइजनिंग होती है। तीसरा, टाइफाइड रोग होता है। चौथा, मिजिल्स। पांचवा, चिकन पॉक्स। छठा, त्वचा पर दाना या घमौरी भी कह सकते हैं, होता है। और 7वां, हेपेटाइटिस यानी पीलिया होने की संभावना होती है। तो इन 7 मुख्य रोग जो अधिकतर देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में अधिक होते हैं, इन 7 रोगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज पहले वीडियो में हम लोग लू लगना से शुरू करते हैं। जैसे क्रमवार मैंने बताया 7 रोग, वैसे ही क्रमवार 7 सीरीज में 7 रोगों के बारे में बताई जाएगी। आज पहला वीडियो हम लोग लू लगना से शुरू करते हैं। लू लगना, इसे सन स्ट्रोक अथवा मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहा जाता है। यह लंबे समय तक तेज धूप में रहने के कारण लू की चपेट में आ सकते हैं। इसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग माइल्ड और दूसरा भाग गंभीर अवस्था। लक्षण इसके क्या है? पहला, माइल्ड लू जो लगता है उसके लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है कि सिर में दर्द आता है, पसीना आने लगता है, गर्म त्वचा, शुष्क जीभ और मुंह का सूखना और जीभ भी सूखने लगता है, प्यास अधिक लगने लगती है, अनियमित श्वास, एक सतही पूर्ण नाड़ी का तेज चलना हो जाता है। और गंभीर अवस्था जो दूसरी अवस्था है उसमें भी सिर दर्द होता है, प्यास तेज लगती है, अगंभीर श्वास, स्लो ब्रीथ लेने के बाद व्यक्ति फेंट भी कर जाता है, कोलैप्स जिसको कहते हैं, बेहोशी तक आ जाती है, चक्कर आता है, चेतना में हानि होती है और गहरी और बलहीन नाड़ी के साथ पसीना आता है, बेहोश तक व्यक्ति हो जाते हैं। इसका बचाव कैसे करें, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। लू से बचने के लिए कभी भी बाहर में खाली पेट नहीं जाना चाहिए। स्वयं यानी सिर पर, स्वयं के सिर पर एक तौलिया जरूर ढक करके चलना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बाहर नहीं निकलें। प्रयास करने पर नहीं भी निकल सकते हैं और अगर जरूरत है भी तो सिर पर तौलिया डाल करके चले। अब मैं इसकी एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में जिक्र करता हूं। पहली अवस्था मैंने बताया था माइल्ड अवस्था। माइल्ड अवस्था में GB14 उत्तेजना को कम करने हेतु गहरी दबाव देने से गर्मी में राहत मिलती है। GB14 कहाँ है तो मैं बता दूं, ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा
और थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल 7 और थोरेसिक 1 के बीच में। इसको पहचानेंगे कैसे? तो पीछे में हम लोग देखते हैं कि एक ऊंची हड्डी होती है। ऊंची हड्डी जो है गर्दन के पास यहाँ, वो सर्वाइकल 7 का हड्डी होता है और उसके जस्ट नीचे थोरेसिक 1 हड्डी होता है। उन दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो GV14 है। यह गर्मी को दूर करने का काम करता है। इसके बाद अगला बिंदु जो है वह P7 है। P7 बिंदु ये कलाई है, कलाई के ठीक जोड़ पर यह P7 बिंदु होता है। इसके बाद UV40 और P7 हृदय की गर्मी को दूर करता है। UV40 जो पॉइंट है, घुटना जो होता है, घुटना के जस्ट पीछे वहां UV40 का पॉइंट होता है। वो अभी ऊपर चित्र में मैं दिखा देता हूं। उस UV40 और P6 हृदय की गर्मी को दूर करता है। साथ ही Li4, ये ऐसे हथेली को करेंगे तो ये एक माउंट बनेगा और इस माउंट के ऊपर ये Li4 बिंदु है और ऐसे कोहनी को मोड़ेंगे तो यहां भी एक माउंट बनेगा। इस माउंट पर Li11 बिंदु है। ये गर्मी को खत्म करता है, समाप्त करता है, गर्मी नाशक बिंदु है और शरीर के अंदर के वातावरण को दूर करता है। इसके अलावा माइल्ड अवस्था में एक्स्ट्रा 10 बिंदु भी, एक्यूप्रेशर बिंदु भी बहुत ही कारगर है। इस पर गहरी दबाव देने से मुंह सूखने और प्यास में राहत मिलती है। यह बिंदु आप देखेंगे, जीभ को ऊपर की ओर जब उठाते हैं तो उसका जड़ जो है ये बिंदु, वहां सब लिंगुअल वेन है, उस बिंदु पर दबाव देने से मुंह का सूखना और प्यास में कमी आ जाती है। ये सारे बिंदुएं माइल्ड अवस्था की दूर करने में कारगर है। अब गंभीर अवस्था की चिकित्सा, लू लगने में गंभीर अवस्था की चिकित्सा में उपरोक्त जितनी भी बिंदुएं हैं उन सभी बिंदुओं को दबाव देना है। साथ ही GV26 और GV20 यहाँ इससे ठीक सीध में आएंगे और ये एक लाइन से यहाँ आएंगे। ये जो क्रॉस करेगा ये बिंदु GV20 है। GV26 और GV20 क्रमशः पुनर्जीवन और मानसिक अस्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उपयोग में आता है। UV40 में पहले भी बताया, UV40 इसमें भी दबाव देना है जो कि गर्मी को कम करता है और सामान्य अवस्था और गंभीर अवस्था दोनों में, जो सामान्य अवस्था में जो हम लोगों ने एक्यूप्रेशर बिंदुओं का प्रयोग किया उसे, और गंभीर अवस्था में GV26 और GV20 ऐड हो जाता है। इन सभी बिंदुओं पर 30 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड तक या 1 मिनट तक हम लोगों को इस लेजर पेन से हम लोग दे सकते हैं। इसमें पावर्स होते हैं, जितना मरीज को अच्छा लग रहा है उतने पावर्स में, जैसे कि हम लोग बढ़ाएंगे और उससे हम लोग लेजर पेन से भी दे सकते हैं, दबाव दे करके भी इससे दे सकते हैं। इसके साथ साथ कोई अन्य जिमी का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ORS घोल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी जो है उसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। इन सभी बातों पर अगर हम लोग अमल करते हैं तो लू लगने जैसी बीमारी का हम लोग का निवारण बिल्कुल ही आसानी तरीके से हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि कब रोग दूर हुआ। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे गर्मियों के मौसम में होने वाले
6 अन्य मुख्य रोगों पर एक एक सीरीज में 7 सीरीज में ये वीडियो आएगा। इसे देखें और दूसरे को शेयर भी करें ताकि सभी लोगों को गर्मियों आने वाली गर्मी जो है, गर्मी का मौसम जो है, उससे होने वाले रोगों से बचाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।